हेलो मेरे 7वीं क्लास के बच्चों। तो देखो यहाँ पे ये कैलकुलेटर है, चतुर इसने अपना नाम लिखा है। क्या नाम है इसका? चतुर है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि कृपया अधिक बार न दबाएं। ये कह रहा है कि भाई मेरे बटन को जो है वो ज्यादा बार मत दबाना। ठीक है, ये चतुर बोल रहा है। तो क्वेश्चन अभी आपको लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया है। तो चतुर के पास आपके लिए कुछ प्रश्न है। अब वो प्रश्न क्या है? तो आपको संख्या बनाने के लिए बटन को 30 बार दबाना है। अब ये आपको कह रहा है कि भाई कोई संख्या बनाओ, लेकिन बटन आपको 30 बार ही दबाना है। तो आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हो? तो ये बोल रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, लेकिन लेकिन 3 अंकों की कौन सी बड़ी संख्या बना सकते हो? तो और लेकिन बटन आपको 30 बार ही दबाना है। तो देखो, मुझे पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 999 होती है। ठीक है, अब मुझे 30 बार बटन दबा के बनाना है। तो देखो, ये जो हम स्थानीय मान के हिसाब से लिखते थे ना पहले, इसको 9, इसके पीछे 2 नंबर है तो 900 हो गया। जैसे हमने इससे पहले वाली क्लास में किया था, ये 9 लिया तो इसके पीछे एक 9 है तो 0 हो गया, और ये 9 ले लिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 9 2 0 है, उसको 100 लिख सकते हैं। फिर 90 को हम 9 × 10 लिख सकते हैं, और ये 9 × 1 लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है वो आपके बटन है। ये क्या है? आपके बटन है। और ये क्या बता रहा है कि भाई 100 के बटन को 9 बार दबाया है, 10 के बटन को 9 बार दबाया है, 1 के बटन को 9 बार दबाया है। तो भाई कुल कितने बटन बटन आपने दबाए? यहाँ पे कुल बटन दबाए। तो कुल बटन आपने यहाँ पे कितने दबाए? 9 + 9 + 9। तो ये हो गया 9 + 9 + 9, यानी कि कितना हो गया? 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27। तो जो हमारा सबसे बड़ा नंबर था उसको बनाने के लिए हमने बटन को 27 बार दबाया है। कैसे? ये जो मेरा 100 का बटन है इसको मैंने 9 बार दबाया, जो मेरा 10 का बटन है उसको भी 9 बार दबाया, और जो 1 का बटन है उसको भी मैंने 9 बार दबाया। तो टोटल 27 बार बटन दबा करके मुझे 999 मिला है। पर ये जो चतुर है इसने आपको पहले ही कहा था कि भाई आपको जो बटन है वो 30 बार दबाना चाहिए। तो 30 बार दबाने से तो 999 हमारा नहीं बन रहा है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। तो देखो, मैं यहाँ पे कुछ जोड़ तोड़ करके देखती हूँ कि मैं क्या नंबर के बटन यहाँ पे दबा सकती हूँ। चलो, आप भी कुछ दिमाग लगाओ, क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो, मेरा दिमाग यहाँ पे क्या आ रहा है, मैं ये पहला वाला नंबर तो एज इट इज रखती हूँ कि 9, जो 100 का बटन है वो तो मैं 9 बार ही दबाऊंगी। फिर मैं यहाँ पे 8 का बटन है वो मैं 10 बार दबाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ से देख रही हूँ, क्योंकि जो इस नंबर के अंदर है, जो आपका 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, उसके अंदर 3 अंक है 999। तो उनका सम जो आ रहा है, उनका जोड़ जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि इनका जोड़ जो है वो मेरा 30 हो जाना चाहिए। तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, मेरा कितना हो गया? 17 हो गया। अब 30 में से 17 गए तो कितने बचे? 13 बचे। तो मैं यहाँ पे 13 को अलग लिख लेती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई, 100 के बटन को 9 बार दबाया, 10 के बटन को 8 बार दबाया, 1 के बटन को 13 बार दबाया। तो कुल बटन कितने दबे? तो कुल बटन उतने ही दबे, 9 + 8 17, और 17 + 13 30। तो अब देखो नंबर कौन सा बन रहा है यहाँ पे। तो देखो, मैं आपको बाद में एक ट्रिक बताऊंगी जिससे हम कम से कम बटन दबा करके संख्या कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। तो देखो, कुल बटन दब गए 30, और नंबर कौन सा बन रहा है? तो 9 × 100, तो वो मेरा हो रहा है यहाँ पर 900। वो कितना हो रहा है मेरा यहाँ पे? 900। और उसके बाद में आपका 8 × 10, तो ये हो रहा है आपका 80, और 13 × 1 हो रहा है 13। तो इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ लिया हमने, 900 + 80 + 13, 3 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। तो ये बन रहा है मेरा 993। तो इसका मतलब जो सबसे बड़ा नंबर है वो तो 999 है। लेकिन अगर हम 30 बार इस चतुर के बटन को दबाते हैं तो हमें 999 सबसे बड़ा नंबर नहीं मिलता है, हमें 993 सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे मिलता है। तो सेम प्रश्न आपका जब एग्जाम में आता है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि भाई हमारा जो 30 बार बटन दबाने पर जो हमें सबसे बड़ा नंबर मिलता है वो है हमारा 993। तो आपको जो जवाब लिखना है परीक्षा के अंदर वो ये लिखना है। ठीक है, वो तो मेरा समझाने के लिए था, ये आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद हम यहाँ देखते हैं आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं। तो भाई हमें पता है हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी होती है 100। तो क्या हम 100 बना सकते हैं? देखो, 100 बनाने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे जो सिंपल तरीका क्या करूँ भाई, पहला नंबर इसको 100 से गुणा कर दूँ।
तो मैं 100 के बटन को ही एक बार दबा दूं, तो 100 के बटन को ही क्या कर दूं, एक बार दबा दूं। ये तो बहुत कम हो गया ना, हमें तो 30 बार बटन दबाना है। तो मैं इस 100 को देखो अलग अलग तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। मैं इसको 90 + 10 लिख सकती हूँ, मैं इसको यहाँ पे 80 + 20 लिख सकती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई मैं 9 के बटन को 10 के बटन को मैं 9 बार दबा रही हूँ, और 10 के बटन 1 के बटन को मैं 10 बार दबा रही हूँ। ठीक है, ये वाला, अच्छा उल्टा लिख दिया एक मिनट को। ओके, तो 10 का बटन 9 बार दब रहा है, 1 का बटन 10 बार दब रहा है, तो टोटल कितनी बार दबे, टोटल जो क्लिक हो रहे हैं वो बटन कितनी बार दबा रहे हो आप, 10 बार। 1 का बटन 10 बार दबा रहे हो, 10 का बटन 9 बार, यानी कि 9 + यहाँ पे 10 यानी कि 19 बार ही आपके बटन यहाँ पे दब रहे हैं, जो कि 30 से तो बहुत ही कम है। अब 80 + 20 देखें तो मैं यहाँ पे देखी हूँ कि मैं 10 के बटन को 8 बार दबा रही हूँ, और यहाँ पे 1 के बटन को मैं 20 बार दबा रही हूँ। तो 20 + 8 मेरा 28 ही हो रहा है। तो मेरा फिर भी मुझे यहाँ पे 100 जो है 28 बार दबाने पर भी नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ तो और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, देखो 28 तो मेरे हो गए, मुझे 2 और बढ़ाने, तो मैं 20 की जगह यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 22 कर देती हूँ। अब मेरे यहाँ पे क्या हो गए, जो मेरे बटन जो है वो मैंने कौन कौन से कितनी बार दबाए हैं, 10 वाला बटन 8 बार दबाया, 1 वाला बटन 22 बार दबाया, तो यानी कि टोटल 30 बार मेरे बटन दब चुके हैं। और जो नंबर बना है वो क्या बना है, 8 × 10 80 बना, 22 × 1 22 बना, यानी कि वो 100 नहीं बन रहा है, 102 बन रहा है। तो जो हमें सबसे छोटा यहाँ पे 3 अंकों का नंबर जो मिल रहा है 30 बार बटन दबाने पे, वो 102 मिल रहा है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा वो हमें ये वाला लिखना है, ये जवाब है हमारा। ठीक है, ये जवाब हमें यहाँ पे लिखना है। आगे समझ में, तो हमें अगर ये क्वेश्चन आता है तो 30 बार बटन दबाने पर आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी मिलती है, तो वो हमें 993 मिलती है। और हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी मिलती है, तो वो हमें 102 मिलती है। इसके अलावा कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी, आप इसको सॉल्व करके देख लेना। चलो, नया प्रश्न जो है चतुर्चित्ती के पास कौन सा है। चलो, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि चतुर्चित्ती अब आपसे पूछ रहा है 25 बार बटन दबाकर आप 997 प्राप्त किया जा सकता है क्या, कि आपको 900 क्या प्राप्त करना है ना, 997 प्राप्त करना है, लेकिन बटन कितनी बार दबाने हैं, 25 बार। तो देखो हमारा जो सबसे सिंपल तरीका है हम पहले उसी से करते हैं। तो हमारा सबसे सिंपल तरीका क्या था भाई, 9, इसके पीछे 2 नंबर है तो हमने 900 लिख दिए। इससे हमें पता चलता है कौन सा बटन हम कितनी बार दबा सकते हैं। 9 के पीछे एक ही नंबर है 7, तो 1 0 लिख दिया और ये 7 हो गया। अब ये जो 2 0 है इसको हम यहाँ पे 100 बना देते हैं, जो 1 0 है उसको हम यहाँ पे 10 बना देते हैं, और 7 के साथ हम 1 का गुणा कर देते हैं। तो भाई 100 का बटन 9 बार दबा है, 10 का बटन भी 9 बार दबा है, और 1 का बटन 7 बार दबा है। तो टोटल जो कुल आपके बटन यहाँ पे कौन कौन से दबे हैं, तो कुल बटन आपने यहाँ पे दबाए हैं, तो इनका जोड़ कर दो। 9 + 9 + 7, इनको जोड़ो, 9 और 9 18, 18 और 7 25। तो हाँ भाई 25 बार बटन दबाकर हम 997 प्राप्त कर सकते हैं। और देखो ये जो क्वेश्चन किया है ना, ये सबसे कम बटन दबाने का तरीका है। देखो जो भी नंबर आपको दिया गया है और आपको कहे कि भाई सबसे कम बटन दबाकर ये नंबर आपको प्राप्त करना है, तो कितनी बार बटन दबाओगे, तो भाई इन्हीं संख्याओं का जोड़ कर दो, इन्हीं संख्याओं का क्या कर दो, जोड़ कर दो। तो भाई 9 9 18 और 7 कितना हो गया, 25। तो इससे कम बटन दबा करके तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये जो संख्या है ये इन्हीं संख्या, जो भी नंबर आपको दिया है उनकी सारी अंकों का जो जोड़ होता है वही आपका क्या होता है, सबसे कम बटन दबाकर प्राप्त किए जाने वाला नंबर। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 2 3, मुझे 523 बनाना है, लेकिन बटन सबसे कम बार दबना चाहिए। तो सबसे कम बार बटन दबना चाहिए तो आप इन्हीं संख्याओं का जोड़ कर दो, 5 + 2 + 3, तो कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10। तो 10 बार आप बटन दबा करके सबसे कम, 10 से नीचे कोई नहीं आएगा आंसर, तो सबसे कम बार जो बटन दबा के प्राप्त करना है ये नंबर, तो यही वो नंबर है, 10 से कम बटन दबेंगे ही नहीं। तो आपको सिर्फ इन संख्याओं का क्या कर देना है, जोड़ कर देना है। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या 997 को 25 से कम या अधिक बार बटन दबाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो कम तो आपका हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्थानीय मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये सबसे बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं आपको अगर डाउट है तो मैं आपको कुछ एक और, देखो 997 को मैं एक और तरीके से बना सकती हूँ। 997 को मैं तोड़ देती हूँ, 900
+80 प्लस मैंने यहाँ पे कर दिया 17, इनको जोड़ेंगे तो फिर से यही आएगा। देखो 900 एज इट इज, 80 जैसे 90 + 7 था ना, या मैंने 80 + 17 कर दिया। तो फिर से आप ये देखो, 9 के साथ में 100 आएगा, 80 है तो 8 के साथ में 10 आएगा, और 17 है तो 17 के साथ में 1 आएगा। तो बटन कितनी बार दबे, तो बटन आपने यहाँ पे दबाए हैं 9 + 8 + 17, जोड़ो 9 और 8 17 हो गए, 17 और 17 कितने हो गए, 34 हो गए। तो देखो बटन आपने ज्यादा बार दबाए हैं। ऐसा कोई भी नंबर आप निकाल करके नहीं बता सकते जो कम बार, 25 से कम बार बटन दबा करके और आपको ये 997 यहाँ पे मिल जाए। तो भाई कम बटन दबा के तो हमें नहीं मिलेगा, जो कि इन जो भी संख्या आपको दी है उसके अंकों का योग जो भी आ रहा है वही उसका सबसे कम बटन दबाकर प्राप्त किया जाने वाला नंबर है। तो यस, हम कम से तो नहीं कर सकते पर अधिक बार दबा करके कर सकते, जैसे मैं 34 बार दबा करके 997 को प्राप्त कर सकती हूँ। समझ में आ गया? चलो अगला। चलो अब आया है हमारा साधारण सिप्पी। ये रहा हमारा साधारण सिप्पी। ये क्या कह रहा है, एक अलग प्रकार का कैलकुलेटर है, गणक है, जिसमें सारे वही बटन है जो हमने देखे थे। 1 है, 10, 100, 1000, 10,000 है, फिर 1,00,000 है। हम कम से कम बटन दबाकर हमें ये संख्याएं बनानी है। तो देखो आपको पता है कम से कम बटन दबा करके संख्याएं बनानी है, तो कम से कम आप कितनी बार बटन दबा सकते हो, तो इन्हीं का जोड़ कर दो। 5 + 0 + 7 + 2, तो ये कितना हो गया, 7, 8, 9, 9 और 5 14, यानी 14 बटन दबा करके आप इस नंबर को प्राप्त कर सकते हो। देखो अब इसने यहाँ पे, ये जो किताब है उसने आपको एक तरीका बताया है कि मैं जो है, इसने कैसे बताया, देखो मैं 1000 के बटन को 5 बार दबाऊंगी तो ये आपका क्या हो गया, 5000 का नंबर तो वही बनेगा। 100 के बटन को एक बार भी नहीं दबाएंगे। 10 के बटन को मैं 6 बार दबाऊंगी तो ये 60 हो गया, और 12 के बटन को मैं 1 बार दबाऊंगी। देखो नंबर तो वही बन रहा है आपका, 5072 बन रहा है। लेकिन इस कंडीशन में आपके बटन कितने दबे, तो 5 + 6 + 12, तो यानी 5 + 6 + 12, तो 6 और 5 11 हो गया। 11 और 12 आपका यहाँ पर कितना हो गया है, 23। कितना हो गया आपका, 23 हो गया। तो देखो यहाँ पे बटन 14 बार ही दब रहा था और यहाँ पे बटन 23 बार दब रहा है। तो ये देखो, ये जो नंबर आपको दिया ना, ये वही नंबर है, यहाँ पे लिखे वो। तो इसका मतलब यहाँ पे बटन हमें सबसे कम 14 हो गया, उससे ज्यादा आप यहाँ पे बना सकते हो। तो भाई इसने जो नंबर दिया वो इसने कहा कि भाई मैं 14 बार 23 बार हमें बटन दबाने पड़ेंगे। तो क्या हम कम से कम बटन दबाकर ये संख्याएं बना सकते हैं, तो हाँ हम बना सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं 5072 को ऐसे लिख सकती हूँ, 5000 + 7 के पीछे एक नंबर है तो 70, और ये 2 हो गया। तो मैं यहाँ पे बताऊंगी, मैं 5000 के बटन को 5 बार दबाऊंगी, मैंने 0 अलग कर दिया और कुछ नहीं किया। 70 है तो 10 × 7 के लिए 10 के बटन को मैं 7 बार दबाऊंगी, 1000 के बटन को 5 बार दबाऊंगी, और 1 के बटन को मैं यहाँ पे 2 बार दबाऊंगी। तो मेरा जो बटन है दबाने के लिए उसका जोड़ कितना आएगा, 5 + 7 + 2, यानी कि 9 और 5 14 बार मुझे सिर्फ बटन दबाने हैं और मेरा नंबर मुझे मिल गया। तो ये तो मेरा ए का जवाब हो गया। अब बी का जवाब क्या है, वही सिंपल 8 + 3, यानी कि मेरे को सिर्फ 12 बार ये बटन दबाने हैं। तो ये 8300 के लिए भी आप लिख दो 8300। तो 8 के पीछे 3 नंबर तो 3 0 फैला करके लिख रहे हैं, 3 के पीछे 2 नंबर तो 2 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1000 के बटन को आपको 8 बार दबाना है और 100 के बटन को आपको 3 बार दबाना है। तो भाई टोटल बटन कितने दबे, तो 8 दबा, 1000 का बटन 8 बार दबा, 100 का बटन 3 बार दबा, तो यानी 8 + 3, यानी कि टोटल ही आपका 11 बार आपने बटन को दबाया और आपका बन गया है ये 8300 नंबर। तो देखो डाउट क्लियर हो गया, जो संख्या दी है उसके अंकों का जो जोड़ है वही सबसे कम बार बटन दबना है। चलो आगे बढ़ो। चलो हमारी आइए पता लगाइए, आ गई है प्रश्न नंबर 1। पिछले पता लगाइए में दी संख्याओं के लिए ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक संख्या को कम से कम बटन दबाकर कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और संगत व्यंजक भी लिखिए। तो ये देखो हमने क्वेश्चन इसका पहले ही कर रखा था, वहीं पे जाते हैं हम। यहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे दो तरीके लिखे थे इसी नंबर को बनाने के लिए। तो सबसे पहला तरीका जो है, यहाँ पे हम कलर चेंज करते ताकि अच्छे से समझ में आए। तो इस तरीके में आप 8300 का तो मैं भी समझा ही चुकी हूँ, वही जो हमने फैला करके लिखा था। 1000 के बटन को 8 बार दबाएंगे, 100 के बटन को 3 बार दबाएंगे, यानी यहाँ पे टोटल जो बटन दबा है 8 + 3 यानी 11 बार। और इसमें अगर आप देखोगे तो 5 + 3 + 3 आपका यहाँ पे
बजा दबा, अच्छा नहीं 3 बार कहाँ से दबा, ये हो गया ना 5 + 30 + 30 दबा, तो यानी 30 + 30 60 + 5 यानी 65 बार आपने जब बटन को दबाया तब आपका ये बना है। तो सबसे कम क्या हो गया, इन्हीं संख्याओं का जोड़ 8 + 3 + 0 + 0 यानी कि 11। अब चलो दूसरा देखो यहाँ पे बी वाला, तो बी वाले में आप यहाँ पे देखो यही जो हमने पहला पहला मेथड किया था वही लिखा था, इन्हीं संख्याओं को 10,000 का बटन 4 बार दबाया, फिर आपका 600 था तो ये अपने 6 बार दबाया, फिर 2 बार दबाया, फिर 9 बार दबाया। तो यहाँ पे आपने बटन कितनी बार दबाया, इन्हीं संख्याओं का जोड़ 4 + 0 + 6 + 2 + 9, देखो यही नंबर है 4 6, 0 का मतलब नहीं 2 और 9, तो बटन आपका कितनी बार दबा, 6 4 10 19 20 21 यानी 21 बार यहाँ पे दबाए। और ये बताने का मतलब ये है कि आपको प्रूफ हो रहा है कि देखो इससे छोटा नंबर हो ही नहीं सकता, 4 + 62 + 9, तो 62 ही बता रहा है कि भाई नंबर बहुत ज्यादा हो गया, 21 तो बहुत बड़ा हो गया। चलो अगला देखते हैं हमारा ये वाला, तो यही इन्हीं संख्याओं का जोड़ जो होगा यही आपको लिख करके, कहा ना व्यंजक लिख कर लिखिए, तो ये व्यंजक आपका यही है, जो ये ऊपर वाला आंसर है यही आपको परीक्षा में लिख करके बताना है। और ये बताना है कि बटन कितनी बार दबाए, तो इन्हीं का जोड़ करके, तो 5 + 6 11 + 3 14 + 5 19 और 19 + 4 आपका हो गया 23, यानी 23 बार बटन दबा करके हमें ये नंबर यहाँ पे मिल गया। और अगर इसको देखो तो 56 35 4 जोड़ कितना ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है। चलो अगला वाला देखोगे तो यहाँ पर भी यही इन्हीं संख्याओं का जोड़ 6 + 6 + 6 + 6 + 6 यानी कि 30 बार आपने बटन को दबाया है। जो आपका 10,000 का बटन है उसको 6 बार दबाया, 1000 के बटन को 6 बार दबाया, 100 के बटन को 6 बार दबाया, 10 के बटन को 6 बार दबाया और 1 के बटन को 6 बार दबाया। और यहाँ जो सेकंड पार्ट हो गया कह रहा है 66 बार इसको दबाओ, 1000 के बटन को 66 बार दबाओ, 10 के बटन को भी 66 बार दबाओ, 1 के बटन को 6 बार दबाओ, तो देखो कितना ज्यादा यहाँ पे हो गया। यहाँ सिर्फ हमारा क्या बज रहा है 30 बार, और यहाँ पे देखो 66 + 66 + 1 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये तरीका हमारा है शॉर्टकट वाला। चलो यहाँ पे भी अब आपको समझ में आ गया भाई कितनी बार बटन दबाओगे, तो 3 + 6 + 7 + 8 + 1 + 3, तो यही देखो यही है हमने जो लाल रंग में लिखा है वो, तो ये आपको कह रहा है कि ये बटन है और कितनी बार दबाया है 3 बार, ये 6 बार, ये 7 बार, ये 8 बार, ये 1 बार और ये 3 बार। जोड़ लो इनको, 6 3 9 और 7 16 और 8 24 25 और 3 28 बार, हमने सिर्फ 28 बार हमारे बटन को दबाया है। और यहाँ पे देखो 1000 के बटन को हम 366 बार दबा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ सिर्फ 28 बार हमारा दब रहा है। तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका, अच्छे से समझ में आ गया। चलो अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपको क्या कह रहा है। तो ये रहा, ये सब हमने कर लिए अभी, बस इन्हीं संख्याओं का जोड़ आपको यहाँ पे करना था। ठीक है, और संगत व्यंजक भी मैंने आपको लिखना बता दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे लगे हैं। क्या आप प्रत्येक संख्या को सबसे कम बार बटन दबाने की संख्या के बीच में कोई संबंध देखते हैं? आप यहाँ पे ये देख कह रहा है कि क्या आप प्रत्येक संख्या, जो भी संख्या आपको दी है, और सबसे कम बार बटन दबाने की संख्या के बीच में कोई अंतर कोई संबंध देखते हैं? तो देखो एक एग्जाम्पल लिख के बता दिया। चलो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा नंबर क्या है 654, 650 और 4 यानी 54, इसको हमारा क्या हो गया 600 + 50 + आपका 4। तो ये एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, इनके स्थानीय मान यहाँ पर लिख रहे हैं। तो हाँ बटन करने, आप यहाँ पे कह रहे हो क्या प्रत्येक संख्या, जो भी संख्या आपको दी गई है सबसे कम बार बटन दबाने की संख्या के बीच में कोई संबंध है? सबसे कम बार बटन यहाँ पे कितनी बार दब रहा है, यहाँ पे बटन दब रहा है जो भी ये संख्या दी है उसकी जोड़ के बराबर, 6 + 5 + 4 यानी 6 5 11 और 4 यानी ओनली 15 बार ही आप बटन दबा रहे हो। तो क्या इस 15 बार में और इस 654 में क्या कोई ना कोई संबंध है? तो हाँ है, बटन दबाने का जो है वो इस संख्या के साथ में सीधा सीधा संबंध है। क्यों? क्योंकि जो 6 है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, स्थानीय मान दिखा रहा है। देखो ये जो 100 का बटन है उसको हम 6 बार दबा रहे हैं, तो ये 100 कहाँ से आया, ये 100 आया है इस नंबर को देख करके कि भाई 6 का स्थानीय मान कितना है, तो 6 का स्थानीय मान 100 है। इस 5 का स्थानीय मान, ये क्या बोलते हैं हम, इकाई, दहाई, और ये क्या है सैकड़ा।
तो 6 का स्थानीय मान सैकड़ा यानी 100 है, 5 का स्थानीय मान दहाई यानी 10 है, और 4 का स्थानीय मान इकाई यानी कि यहाँ पर 1 है। तो जो इनका स्थानीय मान है वही नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो हमें सबसे कम बार बटन दबाने का जो जवाब है वो यहाँ पे मिल जाता है। अगर नंबर बड़ा है तो ज्यादा बार बटन दबेगा। भाई यहाँ पे 6 नंबर बड़ा था तो 100 का बटन हम ज्यादा बार दबा रहे हैं, यहाँ 4 नंबर छोटा था तो हम 1 का बटन कम बार दबा रहे हैं। तो ये सब चीज इनके स्थानीय मान के ऊपर ही निर्भर कर रही है कि बटन दबाने की संख्या कितनी आ रही है। तो हाँ, बटन क्लिक की जो न्यूनतम संख्या है वो अंक के किसी विशेष स्थानीय मान के ऊपर निर्भर करती है। अब उत्तर एग्जाम में कैसे लिखोगे वो भी लिख करके बता दो। तो इस तरीके से जवाब देना है कि हाँ, बटन क्लिक की जो बटन दबाने की जो न्यूनतम संख्या है वो अंक के स्थानीय मान पर निर्भर करती है। यदि विशेष स्थान पर अंक छोटा है तो कम बटन दबाने की आवश्यकता होती है, यदि वह बड़ा है तो अधिक बटन दबाने की आवश्यकता होती है। जैसे हमने ऊपर 654 का उदाहरण लिखा, तो 6 का स्थानीय मान 100 है तो 100 को हमने 6 बार दबाया। 5 का स्थानीय मान 10 है तो 10 को हमने 5 बार दबाया। 4 का स्थानीय मान 1 है तो 1 को हमने यहाँ पे 4 बार दबाया। आ गया समझ में? तो अब आपको यहाँ से समझ में आ गया कि अगर आपको कोई भी संख्या दे और कहे कि कम से कम बटन दबा करके इस संख्या को बनाओ, तो आपको सिर्फ उन संख्याओं जो अंक दिया है, जो भी नंबर आपको दिया है उसके अंकों को जोड़ना है और आप बता दो कि भाई ये सबसे कम से कम बटन दबा करके कितनी बार, वो भी आप जोड़ करके बता दो। चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि आप ध्यान दें यहाँ पर, तो सबसे कम बटन दबाने के लिए व्यंजक संख्याओं का भारतीय स्थानीय मान संकेतन दिखाता है। तो सोचिए ऐसा क्यों है। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि जो सबसे कम बटन दबाने वाले जो आपका यहाँ पे है, तो उस नंबर को जब हम जिस तरीके से देखते हैं, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये सबसे कम बटन दबाने का है। तो जब आप नंबर को यहाँ पे देखते हो तो हम इसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हम इसको एक भारतीय स्थानीय मान के तरीके से पढ़ रहे हैं, 654। तो जो नंबर जो 100 बोल रहे मतलब वो क्या है, इसका स्थानीय मान है। 54 यानी कि वो इसका स्थानीय मान है। 5 का स्थानीय मान 10 है। 4 का स्थानीय मान जो कितना है वो यहाँ पे इकाई है। तो ये आप यहाँ पे बता रहा है कि क्या आपने ध्यान दिया कि ये जो आप नंबर का सबसे कम बटन दबाने के लिए जिस नंबर को जैसे पढ़ रहे हो, तो वो एक भारतीय स्थानीय मान जो हमारा तरीका है उसके संकेतन को दिखाता है। तो भाई ऐसा क्यों है कि इसलिए भारतीय ले रहा है, ये अलग जो संकेतन है वो यूज नहीं कर रहा है। तो देखो इसका जवाब क्या है वो लिखो। देखो तो देखो ये जवाब हमें लिखना है कि भारतीय प्रणाली में हम संख्याओं को स्थानीय मान का उपयोग करके पढ़ते हैं। स्थानीय मान का उपयोग करके पढ़ते हैं। ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है। तो देखो मैंने इस तरीके से लिखा 5072, तो मतलब 1000 के बटन को 5 बार दबाना है, ठीक है। 8300, तो 1000 के बटन को 3 बार दबाना है। 100 के बटन को 1000 के बटन को 8 बार दबाना है। 100 के बटन को 3 बार दबाना है। तो इसीलिए यहाँ पे स्थानीय मान प्रणाली जो होती है उसकी वजह से हम संख्याओं को आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। हम आगे अभी पढ़ेंगे, ये जो अगली जो आपकी एक्सरसाइज आएगी उसमें यही भारतीय संख्याएं कैसे पढ़ते हैं वही आएगा। तो जो हमारे भारतीय संख्या प्रणाली है उसमें हम संख्याओं को हजार, लाख, करोड़ आदि में बांट करके पढ़ते हैं। तो इसलिए ऐसा है कि भाई जैसा हम पढ़ रहे हैं उसी नंबर से उसका गुणा करके हम यहाँ पे उस बटन को दबा रहे हैं। भाई जैसे हम इस संख्या को ऐसे ही पढ़ रहे हैं, 600, तो 100 के बटन को 6 बार दबा रहे हैं। फिर 54, तो 10 के बटन को 5 बार, 1 के बटन को 4 बार। तो इससे हमें ये जो भारतीय प्रणाली है वो कम बटन दबाने में, कितने कम बटन दबाने हैं उसमें हमारी मदद कर रही है, ठीक है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ में आई। अगर और भी कुछ आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।